हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम सीरीज चल रही थी अपनी, जिसके अंदर आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है पी क्यू। इस पी क्यू के राइट साइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस बी, अपने को गिवन है। लेफ्ट साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब इस तरीके से एक चार्ज है स्मॉल क्यू, मास है स्मॉल एम, वी वेलोसिटी से इस तरीके से एंटर करता है ये। और एंटर करके जब ये बाहर निकल के आता है तो कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड में लेगा, कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स के कारण कितना इम्पल्स लगेगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। थंब किसको बताएगा, चार्ज के मोशन को। वो किधर है, इस डायरेक्शन के अंदर। इसका मीन्स फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। तो ये पार्टिकल है वो अंदर की तरफ एंटर करेगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई पार्टिकल एंटर करता है तो वहां पर कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे की क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये पार्टिकल इस तरीके से जाएगा, ये सर्कुलर मोशन करते हुए इस तरीके से बाहर निकल जाएगा वी वेलोसिटी से। अब यहां से अगर ये मान लो पूरा कंप्लीट दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ये सर्किल कैसे बन जाता है, ये इस तरीके से बनता है, ये सर्किल, कंप्लीट सर्किल। लेकिन अब कंप्लीट सर्किल नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसी केवल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आर्क बनेगा, फिर ये पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। तो अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि इसका सेंटर अगर मैं यहां पर मानूं तो ये तो हो गई अपने पास में रेडियस। ये एंगल कितना है अपने पास, थीटा। ये अगर थीटा है यहाँ से, ये यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये यहाँ से निकल के आएगा अपने पास में 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा। और इधर से ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। तो सबसे पहले अपने को टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए अपन देखते हैं ओमेगा इक्वस टू कितना होता है, क्यू बी अपॉन एम। ये अपने को पता है, ओमेगा इक्वस टू क्यू बी अपॉन एम। और थीटा इक्वस टू कितना होता है, ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पे थीटा है वो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे टोटल, सेंटर के ऊपर 2 थीटा, तो इसको 2 थीटा कर लेता हूँ मैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास में, क्यू बी अपॉन एम इंटू टी हो गई। तो यहाँ से कितना टाइम स्पेंड करेगा, तो 2 एम थीटा अपॉन क्यू बी। ये तो अपने पास में फर्स्ट निकल के आया। सेकंड पे आओ कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली क्या होगी डिस्टेंस। और ये इस सर्किल का क्या बन रहा है, आर्क। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, आर्क इक्वल टू कितना, थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा तो कितना हो गया, 2 थीटा इंटू रेडियस कितनी, आर हो गई यहाँ से। तो ये बन जाएगी, यहाँ से डिस्टेंस निकल के आएगी 2 थीटा। आर की वैल्यू कितनी, एम वी अपॉन क्यू बी हो गई यहाँ से। अब आते हैं थर्ड के ऊपर कि कितना इंपल्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो ये पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। ये एंगल कितना है यहाँ से इसका, ये एंगल है थीटा। तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, वी कोस थीटा। और इधर कंपोनेंट क्या होगा इसका, वी साइन ऑफ थीटा। और जब ये बाहर की तरफ निकल के आ रहा है इस तरीके से, तो अब यहां से अपन देख सकते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, वी कोस ऑफ थीटा। और इधर कितना होगा, वी साइन ऑफ थीटा। तो इनिशियल मोमेंटम तो कितना है इसका, एम। एक्स डायरेक्शन में तो कितना हुआ, एम वी साइन थीटा आई कैप। और वाई डायरेक्शन में एम वी कोस ऑफ थीटा जे कैप हो गया। और बाद का मोमेंटम कितना होगा यहाँ से, P2 इक्वस टू, तो कितना हुआ यहाँ से, ये तो v साइन थीटा इधर है, तो ये निकल के आएगा माइनस के एम वी साइन थीटा आई कैप। और ये हो जाएगा प्लस के एम वी कोस ऑफ थीटा जे कैप। अब अपने को पता है इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम में क्या होता है, इंपल्स। तो जे इक्वस टू क्या निकल के आएगा, P2 माइनस P1 हो गया।
तो जे की वैल्यू क्या निकल के आई अपने पास में इम्पल्स की, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ से माइनस के 2mv साइन थीटा जे के, ये अपने पास में इम्पल्स निकल के आ गया।